बहुत पहले फौरस की विशाल जमीन पर एक राजा राज करता था जिसका नाम सिकंदर था। राजा सिकंदर अपने न्याय के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन उसके न्याय के साथ साथ उसका घमंड भी आसमान को छूता था। उसका महल सोने और कीमती पत्थरों से बना था। उसके दरबार में अक्लमंद मंत्री और बहादुर सिपाही हर समय मौजूद रहते और उसकी सल्तनत में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा का मानना था कि यह सब कुछ सिर्फ उसकी काबिलियत, उसकी ताकत और उसके बेहतरीन फैसलों की वजह से है। वह अक्सर अपने मंत्रियों से कहता, देखो मेरी प्रजा कितनी खुश है, यह मेरे न्याय का नतीजा है। मेरी सल्तनत कितनी अमीर है, यह मेरी हिकमत का फल है। उसके दिल में यह ख्याल पक्का हो चुका था कि वह खुद ही अपनी तकदीर का मालिक है और उसकी प्रजा की हर सांस उसकी मरहून मिन्नत है। शिकार पर जाने से एक दिन पहले दरबार में एक बूढ़ा किसान फरियाद लेकर आया जिसकी फसलें बारिश की कमी से सूख गई थीं। उसने राजा से मदद मांगी। सिकंदर ने अपने तख्त से उसे हिकारत से देखा और कहा, तुमने जरूर मेहनत में कमी की होगी या सही समय पर बीज नहीं बोए होंगे। मेरी सल्तनत में हर कोई खुशहाल है। तुम अपनी नाकामी का इल्जाम कुदरत पर मत डालो। जाओ और ज्यादा मेहनत करो। बूढ़ा किसान खामोशी से आंखों में आंसू लिए लौट गया और प्रधानमंत्री ने राजा को समझाने की कोशिश की। आलीजा, कभी कभी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है। लेकिन राजा ने उसकी बात काट दी। मेरी सल्तनत में आजमाइश नहीं, सिर्फ मेहनत का फल मिलता है। अगले दिन बसंत की एक खुशनुमा सुबह सिकंदर अपने बेहतरीन सिपाहियों और शाही शिकारी दस्ते के साथ सल्तनत के सबसे बड़े जंगल में शिकार के लिए निकला। उसका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और उसके हाथ में मौजूद तीर कमान सूरज की रोशनी में चमक रहा था। राजा का दिल फख्र से भरा हुआ था। उसने थोड़े ही वक्त में कई हिरण और जंगली जानवरों का शिकार कर लिया। शिकार से थककर जब वह एक घने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका तो उसकी नजर जंगल के भीतर एक गरीब लकड़हारे पर पड़ी। वह शख्स, जिसका नाम नवीन था, बड़ी मेहनत और लगन से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर उनका गट्ठर बना रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके हाथ मेहनत से सख्त हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। सिकंदर कुछ देर तक उसे घमंड भरी निगाहों से देखता रहा। उसके दिल में ख्याल आया, यह कैसी जिंदगी है, सुबह से शाम तक मेहनत और बदले में चंद सिक्के। मेरी जिंदगी देखो, जहां हर चीज मेरे एक इशारे की मुंतजिर है। उसने अपने दो घमंडी सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, जाओ उस लकड़हारे से पूछो कि वह इस जंगल में सारा दिन मेहनत करके आखिर कितना कमा लेता है। सिपाही राजा का हुक्म सुनकर लकड़हारे की तरफ बढ़े। उनकी चाल में शाही दरबार का तकब्बुर और लहजे में हिकारत थी। उन्होंने नवीन के पास पहुंचकर कड़कती आवाज में पूछा, ए लकड़हारे, बादशाह सलामत जानना चाहते हैं कि तुम दिन भर में कितने पैसे कमा लेते हो। नवीन ने अपना काम रोककर उनकी तरफ देखा और बड़े सुकून से जवाब दिया, जनाब, मैं रोज के 4 रुपये कमाता हूं। सिपाहियों ने तंज भरी हंसी हंसते हुए पूछा, सिर्फ 4 रुपये? और उन 4 रुपयों का तुम करते क्या हो? नवीन ने उसी सादगी और इत्मीनान से जवाब दिया, मैं उनमें से 1 रुपया कर्ज उतारता हूं, 1 रुपया कर्ज देता हूं, 1 रुपया कुएं में डालता हूं और बाकी 1 रुपये से अपना और अपनी बीवी का गुजारा करता हूं। सिपाही यह अजीबो गरीब जवाब सुनकर हैरान रह गए। उनकी समझ में कुछ न आया। वे गुस्से में बड़बड़ाते हुए वापस राजा के पास पहुंचे और सारा किस्सा सुनाया। सिकंदर, जो खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान समझता था, यह पहेली सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। कर्ज उतारना, कर्ज देना, कुएं में डालना, सिर्फ 4 रुपयों में यह सब कैसे मुमकिन है? उसका घमंड उसे इजाजत नहीं दे रहा था कि वह एक मामूली लकड़हारे की बात को नजरअंदाज कर दे। उसके दिल में तजस्सुस की आग भड़क उठी। उसे लगा जैसे उस गरीब ने उसकी हिकमत को चुनौती दे दी है। उस रात राजा को नींद न आई। वह अपने मखमली बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और वही अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे। उसने अपने सबसे अक्लमंद मंत्रियों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस पहेली को हल न कर सका। उनकी नाकामी ने राजा के तजस्सुस को और बढ़ा दिया। उसे यह बात परेशान कर रही थी कि जिस सवाल का जवाब उसकी सल्तनत के सबसे अक्लमंद लोग नहीं दे पाए, उसका जवाब एक गरीब लकड़हारा जानता है। आखिरकार उसने हुक्म दिया, उस लकड़हारे को कल सुबह शाही दरबार में पेश किया जाए। मैं खुद उससे इस पहेली का मतलब पूछूंगा। अगले दिन शाही दरबार अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सजा हुआ था। मंत्री, मशीर और अमीर व उमरा
अपनी जगह पर बैठे थे। सिकंदर अपने सोने के तख्त पर घमंड भरे अंदाज में बैठा था। तभी दरवाजे खुले और सिपाही नवीन को अंदर लाए। नवीन अपने फटे पुराने कपड़ों में मलबूस उस अजीम और शान दरबार में बड़ी आजिजी के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में न कोई डर था और न ही कोई लालच। राजा ने गूंजती आवाज में पूछा, ए लकड़हारे, मैंने सुना है तुम रोज के 4 रुपए कमाते हो और उन्हें अजीब तरीके से खर्च करते हो। मुझे अपनी इस पहेली का मतलब समझाओ। यह कर्ज उतारने, कर्ज देने और कुएं में डालने का क्या मामला है? नवीन ने अदा से सर झुकाया और बोला, बादशाह सलामत, यह कोई पहेली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की हकीकत है। जो 1 रुपया मैं कर्ज उतारता हूं, उसने वजाहत शुरू की, वह मैं अपने बूढ़े और कमजोर माँ बाप पर खर्च करता हूं। उन्होंने अपनी जवानी, अपनी ताकत और अपना सुकून मेरी परवरिश पर कुर्बान कर दिया। उन्होंने मुझे पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूं। उनकी यह दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सिकंदर के चेहरे पर पहली बार घमंड की जगह हैरत के तासुरात उभरे। नवीन ने अपनी बात जारी रखी, जो 1 रुपया मैं कर्ज देता हूं, वह मैं अपने छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत पर खर्च करता हूं। मैं उन्हें अच्छी खुराक, अच्छा लिबास और अच्छी तालीम देता हूं ताकि वे नेक और सालेह इंसान बने। ये उन पर मेरा कर्ज है, इस उम्मीद के साथ कि जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो जाऊंगा तो वे भी इसी तरह मेरी खिदमत करके अपना कर्ज उतारेंगे, जिस तरह मैं आज अपने माँ बाप का उतार रहा हूं। यह मेरी तरफ से उनके मुस्तकबिल के लिए एक सरमायाकारी है, एक ऐसा कर्ज जिसका मुनाफा मुझे बुढ़ापे में सुकून की सूरत में मिलेगा। राजा का सर धीरे धीरे झुकने लगा। उसे अपने बच्चों का ख्याल आया, जिन्हें वह सिर्फ अपनी सल्तनत का वारिस समझता था, कभी उन पर एक फर्ज के तौर पर नहीं सोचा था। और जो 1 रुपया मैं कुएं में डालता हूं, नवीन की आवाज में एक खास चमक थी, वह मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूं। बादशाह सलामत, कुएं में डाली हुई चीज कभी जाया नहीं होती, वह जमीन के खजाने में महफूज हो जाती है। उसी तरह अल्लाह की राह में दिया हुआ माल भी कभी जाया नहीं होता, वह आखिरत के खजाने में जमा हो जाता है। मैं एक आम इंसान हूं, दिन भर में जाने अनजाने कितने ही गुनाह करता हूंगा। मैं 1 रुपया अल्लाह के नाम पर किसी गरीब, यतीम या मिस्कीन को दे देता हूं, इस उम्मीद पर कि मेरा रब मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा और मेरे इस रिज़्क में बरकत अता करेगा जो उसी ने मुझे दिया है। यह सुनकर सिकंदर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने खजानों का ख्याल आया जो उसने सिर्फ अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए जमा कर रखे थे। कभी अल्लाह की राह में इस तरह नहीं सोचा था। और आखिर में जो 1 रुपया बचता है, नवीन ने अपनी बात मुकम्मल की, वह मैं अपनी बीवी और अपनी जात पर खर्च करता हूं, क्योंकि मेरे रब ने मुझ पर मेरे जिस्म और मेरे अहल ओ अयाल के भी हक रखे हैं, जिन्हें पूरा करना मेरा फर्ज है। बात खत्म हुई तो दरबार में मुकम्मल खामोशी तारी थी। सिकंदर अपने तख्त से नीचे उतरा और धीरे धीरे चलता हुआ नवीन के पास आया। उसने उस गरीब लकड़हारे के कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में आंसू थे। नवीन, राजा ने कांपती आवाज में कहा, आज तुमने मुझे वह हिकमत सिखाई है जो मैं अपनी सारी जिंदगी की किताबों और खजानों से भी न सीख सका। मैं समझता था कि मैं राजा हूं, लेकिन हकीकी बादशाहत तो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास कनात की दौलत, माँ बाप की खिदमत की सादत, औलाद की तरबियत की फिक्र और अल्लाह पर तवक्कुल का खजाना है। मैंने आज तक सिर्फ लेना सीखा था, आज तुमने मुझे देना सिखा दिया। राजा ने नवीन को इनाम और इकराम से नवाजना चाहा, लेकिन नवीन ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, आपका मेरी बात को समझ लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मुझे अल्लाह ने मेरी जरूरत के मुताबिक दिया है और मैं उसी में खुश हूं। उस दिन के बाद सिकंदर बदल गया। उसका घमंड आजिजी में बदल गया। अगले ही दिन उसने उस बूढ़े किसान को दरबार में बुलवाया जिसे उसने झिड़क दिया था, और न सिर्फ उससे माफी मांगी बल्कि शाही खजाने से उसकी मदद भी की। वह अब अपनी प्रजा से मोहब्बत और शफकत से पेश आने लगा। उसने अपने खजानों के दरवाजे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिए। वह अक्सर भेष बदलकर नवीन से मिलने उसकी झोंपड़ी में जाता और उससे हिकमत की बातें सीखता। नवीन उसका गैर सरकारी मशीर बन गया, जो उसे सल्तनत के मामलात में नहीं बल्कि रूह और इंसानियत के मामलात में रहनुमाई करता। राजा की सल्तनत में इंसाफ तो पहले भी था, लेकिन अब उस इंसाफ में रहम, मोहब्बत और आजिजी भी शामिल हो गई थी। हकीकी दौलत मालो असबाब में नहीं बल्कि दिल के सुकून, फराइज की अदायगी और अल्लाह पर तवक्कुल में है। इंसान का घमंड उसे अंधा कर देता है,
जबकि आजिजी उसे वह हिकमत अता करती है जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। माँ बाप की खदमत, औलाद की तरबियत और अल्लाह की राह में खर्च करना वह सरमाया कारी है जिसका नफा दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है।